दिल घर है खुदा का। भागती बिलखती वाइन जब हॉबी के मेंशन जा पहुंची, तब इतना बड़ा मेंशन देख वाइन के कदम वहीं ठहर जाते हैं। वाइन के मन में बातें चल रही थी कि इतना बड़ा घर और इस घर में रहने वाले मालिक और मेरा रिश्ता, अगर भीतर गई तो सब यही सोचेंगे कि मैं ये शान और शौकत की आदी हूँ। वाइन ये सब सोच ही रही थी कि गेट पर खड़ा गार्ड वाइन से पूछता है, मैडम आपको कहाँ जाना है? यहाँ क्या देख रही हैं? वाइन लफ्जों को संभालते हुए कहती है, मुझे अंदर जाना है। होबा, मेरा मतलब मिस्टर चेहोब से मिलना है मुझे। गार्ड वाइन को ऊपर से नीचे तक देखता है और नाक सिकोड़ लेता है। मैडम आप अंदर जाना चाहती हैं? सर से मिलना है आपको, पर सर बिजी होंगे, उनकी शादी के फंक्शन चल रहे हैं, तो बाद में आइएगा, आप जाइए अभी। एक दफा बुला तो उन्हें, मेरा मिलना बहुत जरूरी है। एक दफा बस बस प्लीज। अरे मैडम जाइए, बाद में आना। हाँ अब परेशान मत कीजिए मुझे, जाइए। वायन अंदर की तरफ निहारते हुए फूट फूट कर रोने लगती है। इतनी लंबी दीवार, क्या मेरा प्यार इन दीवारों से हारा हुआ है? नहीं, बिना उनसे मिले नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, चाहे चाहे कितना इंतजार करना पड़े। वायन ये सोचते हुए अपने आंसू पोंछकर वहीं किनारे पर टिक कर बैठ गई, जमीन पर, किसी भिखारी की तरह। लेकिन वो भिखारी प्यार की थी। गार्ड ये देखकर कहता है, अरे यहीं बैठ गई आप, बड़ी जिद्दी लगती हैं, बैठे रहिए, मुझे क्या। यहाँ अंदर हल्दी की रस्में हो रही थी। हॉबी को हल्दी लग रही थी, पर उसका दिल बेचैन था, क्योंकि वाइन के इश्क का रंग जो हॉबी के ऊपर चढ़ा हुआ था, तो हल्दी का रंग तो फीका ही था उस रंग के सामने। हॉबी के मन में कुछ हलचल सी थी। ये सब मैं कर रहा हूँ अपनी खुशी के लिए, पर मैं खुश क्यों नहीं लग रहा। ये हल्दी चुभ रही है मुझे, जैसे इसमें किसी ने कांच मिलाया है। हॉबी की आंखें भर आई, पर एक गहरी सी सांस के साथ उसने काबू पाया। हॉबी की माँ उसे देख समझ जाती है कि हॉबी को ये सब रास नहीं आ रहा। हॉबी के कजन्स भाई बहन उसे छेड़ते हुए हल्दी लगा रहे थे। सोया, अब देखना हॉबी भैया के रात दिन ना एक होने वाले हैं शादी की जल्दी में। सही कह रही है, भैया को तो वेट ही नहीं हो रहा होगा। अरे तुम दोनों चुप रहो बंदरिया लोग, भाई को परेशान मत करो, तुम्हारी शादी भी करानी पड़ेगी जल्दी लगता है। चुप करिए आप, अभी हमारी शादी नहीं होनी, हाँ समझे। हल्दी की रस्में काफी देर तक हुई, नाच गाना हुआ, लेकिन दो दिलों का जनाजा जो उठ रहा था, उसका क्या। शाम हो गई। वाइन अब भी वहीं किनारे पर बैठी ही रही। उसे इतने समय से बैठा देख गार्ड समझ जाता है कि ये लड़की बड़ी जिद्दी है, तो वो अंदर जाकर हॉबी को बताता है, सर सुबह से एक लड़की बाहर जमीन पर बैठी की बैठी है, मैंने कहा कि बाद में आना, पर वो वहां से हिलने का नाम ही नहीं ले रही। उसका चेहरा भी मुरझा गया है बेचारी का, चलिए देख लीजिए ना एक बार। हॉबी ये सुन तुरंत बालकनी से बाहर की तरफ देखता है, पर दीवार के कारण कुछ भी नहीं देख पाता। हॉबी तुरंत नीचे आकर दूर से झांकता है। वहाँ वाइन को पीछे से देख वो पहचान जाता है कि वो कोई और नहीं, वाइन है।
हॉबी वाइन को ऐसे वहां बैठा देख मानो उसके दिल में किसी ने तीर चला दिया हो। इतना दर्द, इतनी तकलीफ। हॉबी की सांसें तेज हो जाती है, पर वो अपना रुख मोड़ वापस अंदर चला जाता है। अरे सर, ऐसे क्यों चले गए? कुछ बोले भी नहीं। अबे लड़की का क्या होगा, बैठी रहेगी यहीं। गार्ड को कुछ समझ नहीं आता, तो वो वाइन के पास जाकर कहता है, ए सुनो, तुम अपने घर जाओ, सर तुमसे नहीं मिलना चाहते। वो तुम्हें देख वापस अंदर चले गए। बताओ, तुम यहाँ जबरदस्ती क्यों बैठी हो? घर जाओ, अपनी हालत देखो तुम। वाइन ये सुन के हॉबी उसे देखकर भी अनदेखा कर अंदर चला गया, तो वाइन का दिल मानो कह रहा हो कि बस बहुत धड़क चुका मैं। क्या क्या वो अंदर चले गए? मुझे देखने भी नहीं आए। तुमसे उन्होंने कुछ कहा? नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। ये क्या कह रहे हो तुम? उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने जरूर पहचाना नहीं होगा। एक बार और बुला लाओ ना, एक बार। मेरे जज्बातों को तुम तो समझो, तुम भी तो इंसान हो ना। एक दफा चले जाओ और उन्हें बुला लाओ, बस एक दफा। वाइन की दर्द भरी आवाज सुन और उसे बिलखता देख गार्ड दोबारा हॉबी के पास जाता है। सर, आप उनसे एक बार मिल ही लीजिए। वो कांप रही है। सच कहूँ तो मुझे भी दर्द होने लगा उन्हें देखकर। सर, एक बार चल लीजिए। ए सुनो, तुम ज्यादा मुझे सिखाओ मत, समझे? जाओ और उसे कह दो कि चुपचाप चली जाए अपने घर। मुझे कोई वास्ता नहीं उससे। जाओ, कह दो उसे। गार्ड समझ चुका था कि बात दिल की गहराइयों की है। वो बाहर आकर वाइन से कहता है, आप चले जाइए, वो आपसे नहीं मिलना चाहते। उन्होंने कहा उन्हें आपसे कोई वास्ता नहीं। वाइन अपने दिल का कोना दबाकर कहती है, कोई वास्ता नहीं, कोई बात नहीं। आंखों की गुजारिश है, दिन तो क्या उम्र काट लूंगी। ये कह वाइन अपना सर दीवार पर टिकाकर वहीं दोबारा बैठ गई और अपनी आंखें बंद कर ली। यहाँ वाइन के मम्मी पापा को टेंशन हो रही थी। वो सब मम्मी पापा और लियो वहाँ चेहूब के मेंशन जा पहुंचे और वाइन को ऐसे भिखारियों की तरह बाहर के दरवाजे के किनारे पर बैठा देख सभी की आंखें भर आई। वाइन की माँ वाइन को गले लगा लेती है, मेरी बेटी तो यहाँ क्यों बैठी है? घर चल मेरा बच्चा, यहाँ तेरी कोई कीमत नहीं है। खुद को मत सता, आखिर तेरा भी कोई वजूद है। चल घर चल, अब नाटक मत कर, घर चल। वाइन के पापा भी वाइन का सर सहलाने लगते हैं तो ये क्या? इसका बदन तो पूरा तप रहा है। वाइन, ए बेटा, घर चल जल्दी, डॉक्टर को वहीं बुला लेंगे। तू घर चल। वाइन एकदम चुप बैठी थी। तभी लियो वाइन को उठाने लगता है तो वाइन लियो को दूर धक्का दे देती है। यहाँ से नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। ए वाइन, देख, नाटक मत कर, सब देख रहे हैं। क्यों बेइज्जती करवा रही है अपने भाई की और अपनी खुद की? मैंने पहले भी कहा था कि ये फालतू की बातें मत सोच और फालतू का फितूर अपने सर पे मत पाल ले। चुपचाप घर चल। वाइन की निगाहें एक फरियादी की रूह लग रही थी, जिसे देख सब चुप हो गए। यहाँ से चली भी जाऊं तो अपनी सांसों से कैसे भागूं?
अपने दिल से कैसे मुंह मोड़ लूं। मेरा अंजाम जो भी हो यही हो। इस दहलीज पर आखिर देखो तो कितना पत्थर दिल हो सकता है वो दिल जिसे मैंने चाहा। वायन का भाई लियो मम्मी पापा का हाथ पकड़कर कहता है, माँ पापा चलो मरने दो इसे यहीं, और मैं बेइज्जती नहीं सह सकता। वैसे ही कितनी बातें बन चुकी है हमारी, लोग कैसे देख रहे हैं हमारी तरफ। चलिए बस बहुत हो गया, चलिए यहाँ से। वाइन के मम्मी पापा बहुत मना करते हैं, पर लियो उन्हें अपनी कसम देकर ले जाता है कि अगर वो उसके साथ वापस घर नहीं गए तो लियो मर जाएगा और वो लियो की लाश देखेंगे। उनके जाने के बाद वाइन दोबारा वहीं बैठ गई। ये सारी बातें फैल गई और हॉबी तक भी ये सब बातें चली गई। उसे सब पता चल गया, पर उसने न जाने कितना भारी पत्थर अपने दिल पर रख रखा था कि वो ये सब भी सह गया। हॉबी अपने बेडरूम में जाकर खुद को बंद कर लेता है। ये यहाँ क्या कर रही है और क्यों आई है यहाँ? चली क्यों नहीं जाती है? क्यों मरने पे उतार हुए है? पहले तो होश नहीं आया वफाई और बेवफाई का, और अब आशिकी निभाने आई है यहाँ पर। क्यों आई है वो? क्यों? उसे बहुत ज्यादा बुखार है क्या? उसके घर वाले भी उसे छोड़कर चले गए। मैं नहीं, मैं क्यों जाऊंगा उसके पास? खुद चली जाएगी वापस। मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है मेरा उससे, कुछ भी नहीं। यहाँ दूसरी तरफ वायन आंखें बंद कर हॉबी का दिया ब्रेसलेट छूने लगी। ये पुनः सुकून देता है। अब समझ आया इसी दिन के लिए आपने ये दिया होगा। कितनी नाराज के लिए बैठे हो, पर आप भी कुछ सही नहीं कर रहे। एक गुनाह की सजा सीधे मौत तो नहीं हो सकती, वो भी ऐसी मौत जिसमें मेरा दिल फट रहा हो। इतना बड़ा गुनाह तो नहीं किया मैंने। आधी रात हो गई। हॉबी की माँ हॉबी के कमरे का दरवाजा पीटने लगती है। हॉबी बेटा दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। माँ अब चली जाओ, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं नहीं जानती कि तू क्या चाहता है, पर कम से कम उस मासूम को तो मत सता। अगर कोई गलती है भी तो इतनी बड़ी सजा। आखिर इतनी बड़ी गलती तो होती भी नहीं जितनी बड़ी तू उसको सजा दे रहा है। अरे तेरा दर्द थाम कर बैठी है वो, सबसे नाता तोड़ चुकी है, बुखार में तड़प रही है, और तू यहाँ बैठा है। तू मेरा हॉबी ही है ना, मेरा बेटा इतना पत्थर दिल कैसे हो गया? माँ आप कुछ नहीं जानती, ये सब उसका नाटक है। पहले भी किया था नाटक उसने, पर अब नहीं आऊंगा उसके झूठे नाटक में मैं। जाओ आप यहाँ से। हॉबी दरवाजा नहीं खोलता तो हॉबी की माँ उसे कहती है, समझाना मेरा फर्ज था, तेरा क्या फर्ज है ये तू भी जानता है बेटा, गौर करना। ये बोल हॉबी की माँ वहां से चली जाती है। यहाँ गार्ड की शिफ्ट भी खत्म हो जाती है और नाइट शिफ्ट वाला गार्ड आ जाता है। वो वायन को हैरानी से देखता है। वायन की मानो सिर्फ सांसें ही चल रही थी। बेजान सा चेहरा, बेजान सी आंखें, आग सा तपता शरीर। रात के 2 बज रहे थे। गार्ड की आंख लग जाती है। यहाँ वायन बस इंतजार में थी। हॉबी से रहा नहीं गया।
वो बाहर आकर दूर से देखता है तो वायन को वहीं बैठा देख अब हॉबी का पूरा शरीर कांपने लगता है। वायन का चेहरा दूसरी तरफ था, आंखें बंद थी, पर अचानक वायन बिना अपनी आंखें खोले, बिना हिले डुले कह पड़ती है, यहाँ तक आ ही गए हो तो आ भी जाओ। मुद्दत से मिलता है वक्त सभी को, एक बार ठुकरा जाओगे तो शायद दोबारा न मिले। दूर से ही चले जाओगे दिल पर जानी, धड़कने तो सुनते जाओ जिसमें तुम्हारा नाम है। हॉबी सन्न रह गया। वो हल्के कदमों से वायन के पास जाता है। वायन एकदम शांत थी, वो उठ पाए इस हालत में भी नहीं थी। तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ क्यों बैठी मर रही हो, अपने घर जाओ। वायन धीरे से आंखें खोल हॉबी की तरफ देखती है। मेरा घर तो तुमसे है, यहाँ से कहाँ जाऊं। दहलीज पर बैठी हूँ तुम्हारे, या तो जी जाऊं या सो जाऊं। हॉबी अपने घुटनों के बल बैठ रोने लगता है। ऐसी बातें कर मेरा दिल मत दुखाओ, कुछ मांगने आई हूँ, दे दोगे क्या? तुम जो मांगोगी दूंगा, पर यहाँ से चली जाना। आयन गहरी सी सांस छोड़ती है। कुछ तो बात है तुम में जो कि मुझे यहाँ भिखारी बनने पर मजबूर कर दिया। खैर, पहले आप आए थे, आखिर मैंने मुकम्मल किया। एक झलक के लिए कब से बैठी थी राह ताकते, एक माफी जो मांगने आई हो। हॉबी वायन को डबडबाई आंखों से देखने लगा। ऐसे मत देखो, दोबारा इश्क हो गया तो सांसें ही न चली जाए। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, माफ किया मैंने तुम्हें। सारे गिले, सारे शिकवे दूर करता हूँ, दूर करता हूँ। वायन ये सुन मुस्कुरा देती है और बेहोश हो जाती है। हॉबी उसे अपने सीने से लगा लेता है। ए वायन, क्या हुआ? उठो उठो। नहीं नहीं, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? ऐसे नहीं करते। हाँ, माफ कर दिया ना मैंने तुम्हें। अब क्या बात हुई? जो ये चीटिंग है, ये गलत है। तुम धोखा कर रही हो, अभी भी धोखा कर रही हो। उठो उठो, अभी अभी उठो। मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा, लेकिन तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जाना। हाँ। हॉबी वाइन को अपनी गोद में उठाकर अंदर ले जाता है अपने कमरे में, और डॉक्टर को तुरंत बुलाकर वाइन का इलाज कराता है। वाइन ठीक थी, बस बेहोशी हुई थी। पर अगर हॉबी थोड़ा और समय लगाता तो शायद। खैर, हॉबी वाइन के पैर चूमने लगता है। मुझे समझना चाहिए था कि तुम भी इंसान हो, मैंने तुम्हें इंसान भी नहीं समझा। गलतियां हो सकती है किसी से भी,
मैंने भी कुछ सही नहीं किया वायन। तुम्हें उस हालत में भी देख मैं नहीं पिघला। कितना पत्थर दिल हूँ वायन। तुम अपने हुबा को माफ कर दो। हाँ, माफ कर दो मुझे। मैं किसी से नहीं बंधना चाहता। मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा होकर रहूंगा हमेशा हमेशा। वायन को होश आने लगता है और हल्के सी मुस्कान के साथ हॉबी को अपने पास बुलाती है। तो हॉबी वायन के पैरों से उठ उसके सीने में अपना सर रख, मेरी जान, तुमने मुझ पे जान भर दी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? कहीं का नहीं रह जाता मैं, कहीं का नहीं। तुम्हें खो देता तो मैं कहाँ जाता? मुझे मुझे आज समझ में आई तुम्हारी कीमत। मुझे मेरे बर्ताव के लिए माफ कर दो। मेरे हो, मैं तुम्हारी। अक्ल नहीं है मुझ में, पर सारी शिद्दत तुम्हें लगा दी। दूर मत जाना, कभी नहीं, कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। वादा करता हूँ मैं तुमसे। The end. आर्मी। लो, कर दी मैंने हैप्पी एंडिंग। मतलब जितनी भी अभी स्टोरीज बनाई उसमें से यही थी जिसकी मैंने हैप्पी एंडिंग की है। तो लेकिन हैप्पी एंडिंग भी कैसे की हूँ मैं, कैसे की हूँ मैं? एकदम तड़पा तड़पा के साले को खंखोर दी हूँ, फिर हैप्पी एंडिंग की हूँ। कोई दिक्कत नहीं। वैसे बात सही है, मैं वायन को कितना तड़पाती हूँ, लेकिन वायन एक लड़की के जज्बातों की बात ही अलग होती है। उसे मैं जानती हूँ, या लड़के भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके जैसा इश्क फिर वाह। पर जब एक लड़की इश्क करने पे आ जाती है तो माशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मैं बग 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 मेरे को सुनते हो, अगर मेरा बग 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 सुनते हो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। लव यू, लव यू, बाय बाय बाय। कमेंट में बताना सीरीज कैसी लगी एंड शेयर करना जे होप की दीवानी से। ओके बाय बाय बाय।